अगर एक 50 से 60 किलो का आदमी है तो मैं बार बार कहता हूँ कि आपका पानी का जो डिमांड है वो 1 लीटर से 2 लीटर या 1.5 लीटर से 2.5 लीटर याद रखिए। ml से पर, हाँ, 1 से 1.5 से 2.5 लीटर कि 0.5 से 1 ml पर kg पर आवर बड़ों में, 1 to 2। क्लियर? अब इसको आप अगर यदि ये तो हाँ नवजात में आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसे आता है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करें कि हमें एक दिन में टोटल आउटपुट हमारा कैसे होता है, उसी के हिसाब से इनपुट है। आउटपुट मैंने पिछले बार ही बताया था, आउटपुट हमारा 3 रूप में है। एक तो है कि जो हमें दिखाई दे रहा है उसे बोल रहे हैं हम सेंसिबल लॉस। एक तो है वो जो सेंसिबल लॉस है। तो सेंसिबल लॉस में कौन कौन सी चीज़ें हैं? और डायरिया किस में आएगा? सेंसिबल लॉस, ठीक है। तो जो जो लॉस दिखाई दे रहा है वो सेंसिबल लॉस है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो इनसेंसिबल है। तो सेंसिबल लॉस कितना है? 50 से 100। अब देखिए ध्यान से सुनिए, सेंसिबल लॉस हमारा सिर्फ यूरिन वाला है, बाकी जो भी अगर हुआ आरटी, ड्रेन, डायरिया, वोमिटिंग, वो एक्स्ट्रा हो गया। तो जब भी आपके पास पेशेंट ऐसा होगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो आपके 0.51 ml से मतलब 1 से 1.5 लीटर। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आउटपुट में जो है यूरिन आउटपुट प्लस अदर सेंसिबल अलग। तो यूरिन आउटपुट आपका 1 से 1.5 लीटर है, 0.5 से 1 ml आप देखो। उसके बाद आप जो भी एक्स्ट्रा है इसको वेट के हिसाब से हम 1.5 से 2 लीटर तक जाएंगे। ज़्यादा वेट है तो 1.5 से 2 लीटर, कम वेट है तो 1 से 1.5 लीटर। क्लियर? उसके बाद वोमिटिंग, ड्रेन, डायरिया, आरटी में जो आएगा वो एक्स्ट्रा है, प्लस इनसेंसिबल लॉस है। वो कितना है? 500। इनसेंसिबल लॉस 2 रूप में है, मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था। जैसे इस समय गर्म बहुत है यहाँ, इनसेंसिबल लॉस यहाँ ज़्यादा होगा कम होगा? तो जब आप वेंटिलेटर पे होंगे तो मशीन भी तो ठंडी हो रही है, मशीन को भी तो पानी चाहिए, तो इनसेंसिबल लॉस डबल हो गया। जनरल वार्ड का मरीज आपका, उसका इनसेंसिबल लॉस 500 है, मोटा मोटा ऐसे याद रखो। और जो यहाँ है उसका 1 लीटर, मोटा 800 से 1 लीटर, 500 400 से 600, तो मतलब 500 लीटर, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। इनसेंसिबल लॉस ठंडी में कम होगा कि गर्मी में? ठंड में कम। तो ठंड में डिमांड भी कम हो जाएगी। तो बस यहाँ याद रखो 500 जनरल वार्ड के मरीज का और 1 लीटर आईसीयू के मरीज का, क्योंकि यहाँ गर्म है। तो यूरिन आउटपुट प्लस जो इनसेंसिबल लॉस है उसे जोड़ करके हम डिमांड बनाते हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो उसे जोड़ करके हम अपना इनपुट बनाते हैं। कैसे इनपुट कैलकुलेट करेंगे? जब हम लोगों ने, इसलिए देखिए 1 से 1.5 या एवरेज आप 1 से 2 लीटर यूरिन आउटपुट रखिए वजन के हिसाब से, और उसमें आप अगर जनरल वार्ड में है तो 500 ml जोड़ दीजिए, और अगर आईसीयू में है तो 800 से 1 लीटर जोड़ दीजिए, 800 ml से लेके 1 लीटर। क्लियर हो रहा है? प्लस अगर आरटी, ड्रेन, डायरिया, वोमिटिंग है उसे जोड़िए। तो पहले अभी आप ये मानिए कि आपका पेशेंट कोई आरटी, ड्रेन, सर्जरी नहीं हुआ है, तो वहाँ कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं? मैं इसे और सिंपल करूँ, मुझे लग रहा है आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो। और सिंपल करते हैं, आप ऐसे देखो कि अगर आपका 1.5 लीटर आउटपुट है यूरिन और जनरल वार्ड में है, तो टोटल डिमांड कितना हुआ? 500 और जोड़ देंगे, 2000 हुआ। अगर यदि 1.5 लीटर आउटपुट है और पेशेंट आईसीयू में है, बस यही याद रखना है। अब समझ में आया? ये चीज समझ में आ रहा है? क्लियर? तो आपको 500 जोड़ना है जनरल वार्ड के मरीज का। जनरल वार्ड से तात्पर्य जो स्टेबल है, जिसको ड्रेन नहीं पड़ा है, आरटी नहीं पड़ा है, वोमिटिंग नहीं है, डायरिया नहीं, लेकिन वोमिटिंग डायरिया होते ही आपकी डिमांड, ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों हमें बैलेंस रखना है? जिससे कि हमारे बॉडी में जो पानी का बैलेंस है सेल के अंदर और सेल के बाहर, वो बना रहे।
रिजल्ट तभी है। तो इनसेंसिबल और सेंसिबल लॉस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अभी चार्ट फटाफट देख लो एक बार, यहाँ आ जाओ सारे लोग। देखिए अब हम लोग इसलिए आवरली चार्टिंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ से आप देखें अभी कि यूरिन आउटपुट और अन्य लॉसेस प्लस 500 जोड़ करके हम इसको जोड़ेंगे। अभी हमसे थोड़ा और छोटा कर दे रहे हैं, हम इनसेंसिबल लॉस भी लिख दे रहे हैं। हम यहाँ पे इनसेंसिबल लॉस भी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको पहले से ही 500 to 1 लीटर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यूरिन आउटपुट मान लीजिए एक मरीज का 1000 ml है और वो जनरल वार्ड में है, तो टोटल डिमांड कितनी हो गई? 1500। अगर यदि जनरल वार्ड में है और उसको साथ में ड्रेन से 500 ml आ गया तो उसका डिमांड कितना हो गया? 2000 हो गया। ये आपको कैलकुलेशन करना है। आगे आइए, अगर यही पेशेंट आउटपुट 1000 है यूरिन आउटपुट, लेकिन वो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो डिमांड कितनी हो गई? 2000 हो गई। ये आप यहाँ पे इनसेंसिबल 1000 जोड़ेंगे, अभी अभी तो बताया, तो ये 2000 हो गया। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? ठीक। अब जरा सा ये बताओ, एक पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है 5 बार, वोमिटिंग कैसे नापेंगे? कोई मेथड है नापने का? वोमिटिंग और डायरिया कैसे? ड्रेन और आरटी तो आप कैलकुलेट कर लो, वोमिटिंग और डायरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ, वोमिटिंग के लिए हमेशा जार होता है, किडनी जार होता है। जैसे अब यूरिन के लिए नहीं होता, वैसे ही होता है वोमिटिंग। ऐसा तो नहीं को फर्श पे कर रहा है, तो इसलिए उसको भी ml में मेजर करते हैं, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वॉल्यूम एसेस करते हैं कि रफली इतना होगा कि एक बार में 100 ml। इसलिए पूछते हैं ना कि वोमिटिंग में पूछते हैं कि भाई सिर्फ ओकी आ रही है, बहुत निकल रहा है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है, तो एवरेज मानते हैं कि 100 ml, 200, 300 ml। और डायरिया कैसे नापेंगे? डायरिया नापना संभव है, तो वहाँ कैसे नापेंगे? फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे कि कितनी बार गए, और वहाँ उसे पूछेंगे वाटरी डायरिया हो रहा है या म्यूकस आ रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट। पता चला कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इसे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जो वाटरी डायरिया है कि भाई 5 एपिसोड हुआ, 6 हुआ है, तो हम मान चलें कि 100 ml एक बार में, या 200 ml या 200 ml निकल रहा है, तो आपको रिप्लेस करना होगा। बातें समझ आ रही हैं? तो ये चीज़ें हमारा वो हमने लिखवाया, लिख दिया है वोमिटिंग, ड्रेन, डायरिया, यहाँ आरटी भी लिख दो भैया। ये जोड़ करके हम लोग अभी अपना फ्लूइड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। हम अभी इनपुट की बात नहीं कर रहे हैं, आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए सिर्फ आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, इनसेंसिबल हम पहले लिख ले रहे हैं, मान के ले रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर मिस करते हैं। 500 से 1 लीटर यूरिन आउटपुट हम 1000 से 1500 ml, 1000 से कम नहीं होने देना है, और 2 लीटर से ज़्यादा, 2 या 2.5 लीटर से ज़्यादा नहीं। वजन ज़्यादा है तो हम 2.5 तक मानेंगे। एंड अदर लॉसेस हम कैलकुलेट करेंगे, एंड देन जोड़ करके 500 या 1000 जहाँ पे पेशेंट है वहाँ पे जोड़ करके लिख लेंगे। आप बता लेंगे कभी कन्फ्यूजन है, और सिंपल करें, हो जाएगा। प्रैक्टिस में लाइए, अभी हम लोग एक एक पेशेंट पे कर लेंगे इसको, ठीक। अब विषय ये आता है कि दूसरा आप जो है आईवी दे रहे हो, फिर आप आईवी मेडिकेशन दे रहे हो, और बहुत बार आप टीपीएन दे रहे हो, यही तो है ना। तो हम लोग ने यहाँ देखिए लिख दिया आईवी फ्लूइड, आईवी मेडिकेशन, टीपीएन, तीनों लिख दिया। अब वो ओरल फीड भी लिखा, ओरल कितना दिया, डाइट कितना दिया, तो ये चारों आपको अब लिखने हैं। इसमें से इस वाले को माइनस करके यहाँ बैलेंस लिखना है। तो ये बैलेंस आपका 8 आवरली लिखना है, बैलेंस 8 आवरली कैलकुलेट करना है, लेकिन आउटपुट इनपुट आवरली करना है अगर पेशेंट यहाँ है तो। तैयार है करने को? क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन आपके मेडिकेशन से ज़्यादा जान बचा रहा है। मेडिकेशन तो बाद में शुरू करेंगे, ऑब्जर्वेशन पहले पकड़ ले रहा है। आग लगने से पहले बुझाना आसान है, या जलने के आग लग गई तब ज़्यादा? तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, लगाने से पहले या लगाने में विश्वास रखते हो? लेकिन अभी तक उल्टा चल रहा है।
चल रहा है ना उल्टा, उधर देख के मुस्कुराई कि इसने यही लगवा रही थी। तो इसलिए इस इम्पॉर्टेंट बात को जरूर ध्यान दें। आउटपुट इनपुट देखिए यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, कर लेंगे, शुरू करेंगे। आपको ये चार्ट दे रहे हैं, फिर शुरू करिए कि कैसे आवरली हम करते हैं। नीचे वाले इसको HDU वाले 2 आवरली और वार्ड वाले इसको 4 आवरली, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 आवरली ये रूल है। आगे आइए। तो हम लोग इस हिसाब से देखिए बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से यहाँ देखिए, ये दिखा दीजिए अभी पिक्चर कि IV फ्लूइड, ओरल फ्लूइड जितना दिया उसको, उसमें से यूरिन आउटपुट माइनस किया, प्लस अदर लॉसेस, अगर ड्रेन से आया है तो ड्रेन माइनस किया, बराबर बैलेंस लिखा। और जो IV देंगे उसमें हम 500 या 1 लीटर जोड़ेंगे, ये ध्यान देना हर जगह। तो हमारा अब विषय यहाँ आएगा कि यहाँ पे हमें मरीजों को, आइए डॉक्टर साहब, आप यहाँ मरीजों को पॉजिटिव बैलेंस में रखेंगे या नेगेटिव बैलेंस में? अगर आपसे PG का सवाल लिया जाए कि ICU के मरीजों में हमें पॉजिटिव बैलेंस रखना है कि नेगेटिव बैलेंस? नेगेटिव। बहुत अच्छा जवाब है, नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा रखना है। क्यों? पेशेंट सर एक तो मोबाइल नहीं होता है सर, तो मोबाइल नहीं होता। ये जवाब अच्छा नहीं, ये साइंटिफिक जवाब दीजिए, डॉक्टर वाला जवाब दीजिए। कोई देगा? जब आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा और उसमें रहे कि पॉजिटिव बैलेंस रखना है, नेगेटिव रखना है, दोनों रखना है या कोई नहीं, 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो उनमें जब सिर्फ नेगेटिव बैलेंस की बात होगी तो ये हमेशा अगर सिर्फ डायरेक्ट पूछा जाएगा तो नेगेटिव बैलेंस पहले नंबर पे। लेकिन जब आप ICU में पूछेंगे तो दोनों कैटेगरी के पेशेंट हैं, कुछ में आपको पॉजिटिव रखना है। जब आप वीनिंग करना चालू करते हैं तो नेगेटिव रखना है। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें लंग को ड्राई रखना होता है। क्योंकि यहाँ वो सारे मरीज हैं जिसको आप IV फ्लूइड दे रहे हो, एक्स्ट्रा बाहर से डाल रहे हो, जबकि हमारा बॉडी किस पे निर्भर है? नेचुरल, जो हमने मुंह से लिया और जो हमने नेचुरल निकाला वो बॉडी खुद बैलेंस कर रही है। लेकिन यहाँ आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो वो फेफड़े में जाने का डर है। तो कॉन्सेप्ट पहला ये था कि इसलिए यहाँ पे हम ओवरलोड ना करें। अगर ओवरलोड कर देंगे तो कहाँ पानी जाएगा? सब ज़्यादा लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। और कहाँ जाएगा? एसाइटिस होगा, प्रेपुरल फ्यूजन होने का डर है। बहुत बढ़िया। एसाइटिस तो बाद में होगा, वो तो पैथोलॉजिकल है। लेकिन हमारे द्वारा जो पानी सब ज़्यादा इकट्ठा होगा वो कहाँ होगा? जो हवा की जगह। बाढ़ आते ही सब ज़्यादा पानी जो है वो नदियों से निकल के हमारे घरों और मोहल्लों में आ जाता है, समुंदर में बाद में जाता है। एसाइटिस तो बाद का विषय। वापस आते हैं, हम लोगों ने डॉक्टर साहब से क्या सवाल लिया था? नेगेटिव बैलेंस। यहाँ के किस मरीज को पॉजिटिव बैलेंस में रखेंगे? किस पेशेंट को पॉजिटिव बैलेंस में रखेंगे? पैथोलॉजिकल आप देखें, उन सारे मरीजों को आप पॉजिटिव बैलेंस में रखेंगे जो पेशेंट का फ्लूइड लॉस किसी भी रीजन से ज़्यादा है या सेल से निकल के बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो कौन कौन से? जो चाहे शरीर से बाहर निकल गया या सेल से बाहर निकल गया, क्योंकि हमें बचाना किसको है? सेल को। सेल सारा रिएक्शन कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर। ब्लड के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, ब्लड के अंदर कुछ नहीं हो रहा। वहाँ तो प्लाज्मा है 5 लीटर, बाकी ब्लड सेल है, ब्लड सेल के अंदर पानी। तो सेल के अंदर पानी नहीं पचकना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। पचक जाएगा तो क्या हो जाएगा? पानी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो जो छुआरा देखा ना, पिच का हुआ छुआरा, हाँ, मुनक्का। और जो अंगूर होता है वो देखा होगा आपने, और एक अंगूर पानी में डाल दो फूला हुआ हो, तो वो वाला बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो ना तो किशमिश बने और ना तो फूल के गुप्पा बने, बैलेंस रहें अंगूर मॉडल का। सब ज़्यादा खाया अंगूर ही जाता है, छुआरा तो ऐसे डब्बे में रख दिया जाता है। देखा ना सब, पिच को आदमी को लोग किनारे रख देते हैं, और फूले वाला तो खुद ही चल नहीं पाता है। तो इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ वापस आइए कि सेल के अंदर पानी को बैलेंस रखने के लिए गड़बड़ किन किन कंडीशन में यहाँ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन पेशेंट यहाँ आता है वो आएगा आपका फ्लूइड लॉस वाला। फ्लूइड लॉस कहाँ कहाँ हो रहा है? वोमिटिंग में, डायरिया में, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में, बर्न में,
एंड फीवर में। एक बहुत अच्छा सवाल पीजी का फिर ले लेते हैं। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे कितना फ्लूइड लॉस बढ़ेगा? पीजी सवाल। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने, अभी अच्छा ये भी कैलकुलेशन में है, आपके फ्लूइड कैलकुलेशन में है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे कितना फ्लूइड लॉस होगा जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? सर लगभग 500 ml 1 लीटर। अबे 1 लीटर से 1 डिग्री बट लगभग 1 डिग्री, हाँ 250 से 350। थोड़ा सा पास पहुंचे, 200 से 300 ml 1 डिग्री पे। अच्छा सोचो अगर 4 डिग्री बढ़ गया तो सीधे 4 दूनी 800 ml लॉस हो रहा है। आपको अगर उतना फ्लूइड नहीं दोगे तो पेशेंट ऐसे पड़ जाएगा जैसे वो पिचका हुआ मुनक्का, क्योंकि उसके शरीर से बहुत ज़्यादा पानी निकल गया। यहाँ थोड़ा सा बस ले लेते हैं, इनसेंसिबल लॉस कहाँ कहाँ से हो रहा है, जल्दी ले लें। सेंसिबल लॉस तो आपको दिख रहा है, जो यूरिन, और 4 चीज़ें आपने सेंसिबल लॉस के 4 प्लेस हो गए आपका, यूरिन, आरटी, डायरिया, वोमिटिंग या ड्रेन, ठीक है ना। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है वो कौन कौन सा है? 2 जगह। सबसे ज़्यादा हमारा स्किन है और दूसरा लंग है, हम सॉरी है हमारा माउथ ब्रीथ से है। अब बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, इनसेंसिबल लॉस ज़्यादा स्किन से है ज़्यादा लंग से है? तो आपको समझे स्किन से लंग से सर। आइए बहुत अच्छा सवाल, कहाँ जा रहे हो? हाँ लंग से नहीं है, स्किन से। ज़्यादा स्किन का सरफेस एरिया बहुत है। ब्रीथ नहीं, यही तो इसलिए तो आईसीयू में लाया हूँ। नहीं, लंग वाला बदलता घटता है, स्किन वाला आपको मौसम के अकॉर्डिंग है। और ये भी, लेकिन जो ये 2/3 1/3 है, लेकिन आईसीयू में क्यों अंतर है? क्योंकि आईसीयू में मरीज वेंटिलेटर पर है, ज़्यादा सांस खींच के ले रहा है। जो जितने यहाँ पे वो पेशेंट है जिसको आप ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, फेफड़े वाला जो मरीज ज़्यादा है उसका मुंह से लॉस ज़्यादा हो रहा है वेपर के रूप में। लेकिन फीवर वाले का लॉस किस रूप में ज़्यादा हो रहा है? स्किन के रूप में। नहीं दुइनो, उसकी भी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई, उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, स्किन भी बढ़ गया और रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ गया। देख लो भैया, तो इनसेंसिबल समझ में आ गया ना मोटा मोटा। मैं तो समझना बहुत जरूरी, देखिए थोड़ी सी बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप आएंगे। अब वापस आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पे कि हम लोग बात कर रहे थे ना कि हमें सेंसिबल इनसेंसिबल कैसे कैलकुलेट करना है, कि इंड भी करना है पास में। सेंसिबल इनसेंसिबल समझ में आ गया। तो देखिए एवरेज जो है मोटा मोटा आप देखें इस हिसाब से तो लगभग 1.5 से 2.5 लीटर हमारा लॉस हो रहा है और 1.5 से 2.5 लीटर हमें देना है, ये अब मत भूलिएगा। और बच्चों की बात आते हैं, आप किलोग्राम पे चले जाइएगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया ये भी हम लोगों ने आपको बताया। कब आपको एक्टिव हो जाना है, कब आप अपने सीनियर को इन्फॉर्म करेंगे, कैसे मॉनिटरिंग में जज करेंगे, इसलिए आवरली मॉनिटरिंग जज करेंगे। तो अगर यदि किसी भी मरीज का आउटपुट 0.5 ml से कम हो, उसे क्या बोलेंगे? ओलिगोरिया। और अगर 100 ml से कम है 24 घंटे में एन्यूरिया, और नहीं आया तो किडनी फेल्योर। ओलिगोरिया कहाँ कहाँ होगा? हाँ? और एन्यूरिया कहाँ कहाँ होगा? या ब्लॉक कर गया, कैथेटर ब्लॉक है या आपका उतर ही नहीं रहा। हम लोग थ्योरी पे ज़्यादा नहीं जाना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। मोटा मोटा बस आप जाने, एक डिजीज और है, अगर 3 लीटर से ज़्यादा यूरिन हो रहा है तो क्या बोल रहे हैं उसको? अब वो कहाँ हो रहा है? आप अगर ड्रग दे रहे हैं तो, या डायबिटीज इंसिपिडस में 3 लीटर से ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा पानी निकल रहा है तो गड़बड़ है, कम पानी निकल रहा है तो गड़बड़ है। कम पानी निकलेगा, पानी इकट्ठा होगा, फूल जाएगा। आप मुनक्का की तरह, अरे जो फूला हुआ है क्या बोलेंगे, हाँ फूल जाएंगे तो आप बेकार हो जाएंगे, पचक गए तो बेकार हो जाएंगे। किस ठीक है, फटाफट वापस आते हैं, प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो अगर यदि किसी भी मरीज का आउटपुट कम होने लगा
या पहले से कम है तो हम क्या क्या चेक करेंगे और क्या क्या बीमारी सोचेंगे। अब इस पे बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं बेड पे एक दो चार पेशेंट ले लेते हैं, फिर आपसे कुछ सवाल ले लेते हैं। कैसे सोचें? देखिए, अगर यदि हमारे मरीज का आउटपुट 0.5 ml से कम होने लगा और आपके 8 घंटे की ड्यूटी में एवरेज मान लेते हैं कि भाई उसका आउटपुट 1500 ml था दिन भर में, 8 त्रिक 24, तो 8 घंटे में कितना होना था? 500 ml। मानती हैं 500 ml होना था ना 8 घंटे में। 8 घंटे में आया, आपकी ड्यूटी में शुरू के 4 घंटे में उसका जब 50 ml आया, या 2 घंटे में आपको 50 ml दिख रहा है, और अगर आपने 8 घंटे छोड़ दिया कि 200 ml ही आया और 500 आना था, तो दूसरे को ओवर दे के आप निकल गए और वहाँ भी 200 ml आया, सिर्फ 400 ml आया, आना कितना था? 500 प्लस 500। तो हम यहाँ गलती कर रहे हैं, इसलिए मॉनिटरिंग आपकी आवरली, 2 आवरली, 4 आवरली बहुत जरूरी है। बातें समझ में आ रही है? हाँ। कि 200 ml आया तो हम एक दिन में सिर्फ 600 ml आया, इसका मतलब पेशेंट ओलिगोरिया में चला गया, आपने मिस किया तो हम एन्यूरिया में चला जाएगा। तो आपका ऑब्जर्वेशन उस मरीज को बचा सकता है। चिनगारी उठी है, तुरंत इन्फॉर्म कर दो कि सर यहाँ चिनगारी है, यहाँ लूज है तार, समय पे बुझा लो। ऑक्सीजन लीक कर रहा है सर, इसको रोक लो, नहीं तो ये तेज़ लीक कर जाएगा। जो बाहर हो रहा है वो अंदर, झगड़ा शुरू हुआ है, पुलिस आ जाए, रोक लो, दंगा शुरू हुआ है, रोक लो, फैल गया, नहीं रोक पाओ। ऐसे ही यहाँ कहानी है। तो ऑब्जर्वेशन इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको एक्टिव आँखें, एक्टिव निगाह, एक्टिव दिमाग, एक्टिव सोच। उसी के लिए पूरा लेक्चर है। बेसिक आपको पढ़ाया जा चुका है। तो कैसे आप देखिए मॉनिटर कर रहे हैं कि आवरली चार्टिंग 1 आवर 2 आवर 4 आवरली आप चार्टिंग अपनी कर रहे हैं। जैसे आउटपुट अगर घटता हुआ दिखेगा तो उसके साथ क्या क्या चेक करेंगे आप? इसके बाद हम अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, आरएमओ को। जैसे ही आउटपुट घटेगा आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि उसे अगर कैथेटर पड़ा है वो ब्लॉक तो नहीं है, लीक तो नहीं है, पहला। दूसरा, अगर यदि ब्लॉक नहीं है, लीक नहीं है, तो आप तुरंत उसके वाइटल चेक करेंगे। और तीसरा उसकी बीमारी, चौथा मेडिसिन। अब एक एक करके यहाँ कर लेते हैं हम लोग बात, तो उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी।